waiting for the संतोष महतो जी आ जाइए आप भी। तो जो शामिल होने वाले हमारे नहीं माइंडसेट वही है। अलायंस के लिए बहुत सारी टीमें आई और जो प्रभारी बन के आ रहे हैं उस केबिन में भी उस बैठ कर हमारी चर्चा हो रही है हमारे नाम पर। लेकिन जो मन हम लोग बना लिए हैं जो ठान देखिए वाली बात है कि आज तक लोग झारखंड को ना समझे हैं, न झारखंड आंदोलन करने के तरीकों को समझे हैं, न झारखंड अलग हुआ क्यों उन कारणों को समझे हैं। देखिए अगर आप झारखंड आंदोलन को समझ रहे हैं तो आपको भी मालूम है, आपको 1985 का दौर जाना होगा, 90 का वो दौर जाना होगा, निर्मल दा की शहादत को समझना होगा। उस समय जो परिस्थितियाँ थी झारखंड राज्य में, विशेषकर जो इंडस्ट्रियल बेल्ट जिनका उत्थान हो रहा था, माइन उन क्षेत्रों को समझना होगा। देखिए ये चीज़ सच्चाई है, झारखंड भले आज 24 जिला हमारे पास है, लेकिन 7-8 जिले ऐसे हैं जिनको झारखंड राज्य नहीं चाहिए था, कोई मतलब नहीं था। तो इसलिए पहला बात आज भी लोग समझ रहे हैं झारखंड, तो इसलिए हमारी आइडियोलॉजी है भैया, हम लोग आइडियोलॉजी के साथ चलेंगे, हम लोग एक प्रयास करने आए हैं। तो आज देख सकते हैं आज यही झारखंड मुक्ति मोर्चा है और इसके संस्थापक के फोटो तक नहीं उस पर ना। जयराम जी अभी किसी पत्रकार साथी ने पूछा कि उनके व्यूअर ने कोई कमेंट किया है तो कौन सा सवाल? चाहे हम जेएमएम की बात करें, नहीं मेरा बात चाहे हम जेएमएम की बात करें या भाजपा की बात करें, हमेशा से उन लोगों ने जनता मतलब आप तो बुजुर्ग क्या हुआ कहीं भी नहीं कि व्यूअर आपका 18 साल प्लस का, लेकिन उसकी बौद्धिकता भी है कि नहीं है। आप आदिवासियों में रुचि भी कम दिख रही है आपके साथ जुड़ने में। मुख्यमंत्री भी तो पलामू में नहीं है, हेमंत सोरेन पलामू में नहीं है, नहीं हेमंत सोरेन भी पलामू में नहीं है, जेएमएम पलामू में नहीं है, बीजेपी कोल्हान में नहीं है। आपने उस सवाल के जवाब से किया रुचि, देखिए समय लगेगा जब झारखंड राज्य को ठीक है प्रेस वार्ता का मतलब, लेकिन आप बताइए जो गठबंधन के सामने दिल्ली तक अभी फरियाद लेकर पहुंचे है अंदर की बात पिछली बार आपने इरफान अंसारी का जिक्र किया था, वो भी एक बार मंत्रिमंडल में इंक्लूड हो रहे हैं, उनके लिए कुछ सजेशन करने का कमेटी पर ना करें और गंभीर मामले हैं तो उठाएं, विशेषकर संस्थान करना का जो प्रबंधन जहाँ से आते हैं वहाँ जो समस्याएं बढ़ रही हैं समस्याओं का निदान करेंगे। चंपई सोरेन को हटाने को लेकर के चश्मे से ये देखा जा रहा है कि जो संथाल के आदिवासी हैं उनका कहीं ना कहीं अपमान हुआ, आप किस तरह से स्वाभाविक है अपमान माना जा सकता है कि वृद्ध नेता और उस समय के जो मोदी का दौर था, निर्मल दा का दौर था, तो वो मेरे साथ 3 महीना का जो समय बचा था माननीय प्रधान मुख्यमंत्री को उतना सही कर करना चाहिए। आपकी पार्टी का 6 तारीख को शायद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने वाला है, क्या वो प्रक्रिया संपन्न हो रही है? जी लगभग संपन्न हो चुकी है। अररिया परसों हम लोग का बुलावा है, हमारी टीम जो हैंडल कर रही है वो हमारे व्यूवर्स का के हैं। ठीक है, कौन सा काम हमारा आदिवासी विरोधी से पता कोई बयान हमारा आदिवासी विरोधी, हमारा कोई काम सिर्फ बयान से नहीं होता। तो फिर आप इतने बड़े पत्रकार हैं, इतने बड़े काफी से बैठे पत्रकारों के बीच और एक व्यूअर की कमेंट को उठा लिया, आपके पास कोई तर्क ही नहीं है तो नहीं लगता आप अपना भी समय जाया कर, मेरा भी आदिवासी हम मुआवजा दिलाएं 15 लाख का, वो आदिवासी परिवार था, भूमिज परिवार को हम 26 लाख का मुआवजा दिलाए, कोई काम बताइएगा तब ना। ऐसे कोई व्यूअर मैंने कोई फेसबुक में कोई लिख दिया आप उसको गंभीर रूप में सवाल लेंगे आपके। देखिए वो तो सवाल वहाँ से है, हमारे तमाम साथी जा रहे हैं उनके साथ समर्थन ले रहे हैं, हम भी सुबह जाने वाले थे, उन्होंने खुद कहा कि हम नहीं है तो जाएंगे इसी बात। मीडिया के तमाम साथियों को ये बताना चाहता हूँ जो सवाल अभी आए उन उपलब्धियों पर मैं आप लोगों को एक नज़र गौर करा देना चाहता हूँ। पिछले 3 सालों में झारखंड के अंदर केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में तमाम कंपनियों में जो हमारे लोगों का देहांत हुआ, मजदूरों का देहांत हुआ, वो हताहत हुए, उनके परिजनों को जो लाभ दिलाया गया है उस मुआवजे की राशि आज की तारीख में लगभग 20 करोड़ रुपए है। एक एग्जैक्ट आंकड़ा हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन लगभग 20 करोड़ रुपए मुआवजा इन्होंने अपने नेतृत्व कौशल के बल पर और जेबी केसेस की टीम ने झारखंड के अंदर मजदूरों को दिलाया है। दूसरी बात, आप लोगों ने कहा कि आदिवासी सीटों पर और आदिवासियों के बीच आप लोगों की क्या सहभागिता है, वो कितना स्वीकार कर रहे हैं। 3 दिनों पहले इन्होंने बुंडू में सभा को संबोधित किया। तमाड़ एक आरक्षित सीट है आदिवासियों के लिए और वहाँ पर एक बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ करके सामने आया, लगभग 50,000 की संख्या में लोग जुटे इनको सुनने के लिए। ये बात ये साबित होती है। तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि झारखंड के आदिवासियों की एक सबसे बड़ी मांग सरना धर्म कोड की रही है और इस समुदाय के साथ हम लोग इस मांग के समक्ष हैं, साथ खड़े हैं, उनकी भावना इससे जुड़ी है। ये भी केसेस भी इस समर्थन करता है उनके मांग का। तीसरी बात ये कहना चाहते हैं कि विस्थापन, पुनर्वास, नियोजन, पलायन, बेरोजगारी, पेपर लीक, इन तमाम मसलों पर हम लोगों की जो मुद्दों की लड़ाई है उन्हीं मुद्दों पर ये लड़ाई लड़ी जाएगी। झारखंड का स्थानीयता नियोजन वही रहेगा और झारखंड मांगे जयराम अभियान के तहत झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्र, 5 प्रमंडल,
24 जिले, 4,345 पंचायत, 264 प्रखंड और 48 नगर निकाय और 32,623 गांव और 29,521 पोलिंग स्टेशन तक हम लोग पहुंचेंगे और झारखंड में एक इतिहास। एक लास्ट सवाल है, जब हम लोग सदन में आएंगे, क्योंकि जहाँ समस्या है समाधान वही है। और जहाँ तक कुर्मी समुदाय का मांग है, ये आज का नहीं है। जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, हमारे पिताजी का जन्म नहीं हुआ था, जब से 1950 में बगैर नोटिफिकेशन के उनको शेड्यूल ट्राइब, जो उसमें प्रिमिटिव ट्राइब होता था, वर्जन के नाम से, उसमें शेड्यूल ट्राइब नाम नहीं था। तो उस समय हम लोग सूचीबद्ध थे, बकायदा हमारा CNT में सारी चीज़ें। यार ऐसा नहीं, आज आप आदिवासियों के पीछे हम लोग, ऐसा बात नहीं, हम लोग दूर में रहते हैं। उनका भी कहना है आप ट्राइब हैं, कौन कह रहा है कि आप ट्राइब नहीं, बस शेड्यूल मत लीजिए। उनको इस बात का डर है कि जो 26% रिजर्वेशन है, उसमें उनको लग रहा है कि मतलब हम लोग का मैंने आपकी एंट्री होगी तो हमें हमारा हक अधिकार वंचित होगा। तो उस पर हमने स्पष्ट कहा है कि इसी देश में 2016 से पहले कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि जो लोग रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले रहे हैं वे लोग आएंगे। लेकिन अचानक 2016 में बिल आता है EWS के नाम से, पूरा देश उसे स्वीकार भी करता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य बात है कि इस माइंड से आपको देखना होगा कि हमारी जो मांगे हैं वो आरक्षण की, वो संरक्षण की। इसलिए संरक्षण की मांगे हैं कि हमारा जो कौम है, उस कौम का उत्पत्ति हुआ है कुड़ुम शब्द से, कुड़ुम यानी कुड़मी। तो हम लोग का संबंध है कोड़ना यानी मिट्टी। तो आज अगर सबसे ज़्यादा अगर आप बात करें झारखंड में, अगर जमीन किसी उद्योग धंधे में, माइंस में गया है, तो नो डाउट हमारी कौम का गया है। क्यों गया है? इसी कारण कि उनको नोटिफिकेशन के बिना इसीलिए हटाया गया था। मैं आपको एक तर्क फिर दे रहा हूँ, 1907 में जब